नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर के टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाला है जो 800 प्लस का रहने वाला है, जो सितंबर 2024 से लेकर अभी सितंबर 2025 तक का टोटल एक साल का जो है इसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम सभी आपको काम आने वाला है। चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, टोटल एग्जाम में आपको ये करंट अफेयर काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके आप जितना इसको रिविजन करते रहिएगा, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। देखिए, भारत को हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? फर्स्ट की बात करें तो 77वां स्थान जो है भारत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया जाएगा? दूसरा का राइट आंसर जो होगा ये तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तीसरा का राइट आंसर जो होगा अर्जेंटीना के द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है। इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों को ऑस्कर जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? चार का राइट आंसर जो होगा सुहानी शाह बनी है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? पाँच का राइट आंसर जो होगा कोलंबिया को शामिल किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप में WSIS प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? छः का राइट आंसर जो होगा सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के क्षेत्र में जीता है। भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे H-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस यानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है? सात का राइट आंसर होगा अमेरिका के द्वारा दिया गया है, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आठ का राइट आंसर जो होगा बिहार बन गया है। किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? नौ का राइट आंसर जो होगा एन से यंग ने ये जापान ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपा गया है? 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा भारत को सौंपा गया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? 11 की बात करिए, पंजाब में बेअदबी विधेयक पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 12 की सही बात करें 2035 तक स्थापित करने की घोषणा किए हैं। किस राज्य महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? 13 का राइट आंसर जो होगा ओडिशा में शक्ति श्री नामक पहल शुरू किया गया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, वही भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? 14 का राइट आंसर होगा वो 14वें उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 15 की बात करें तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? 16 का राइट आंसर होगा ये विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? 17 की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 18 का राइट आंसर दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? 19 का राइट आंसर तमिलनाडु में जो है सारल उत्सव मनाया गया है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? 21 का राइट आंसर होगा झारखंड के द्वारा घोषणा किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या हो जाएगा? इसका मुख्य विषय कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनः चक्रण करे, इसका उद्देश्य हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? 23 का बात करें तो ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? 24 का राइट आंसर जो होगा मुंबई के द्वारा उद्घाटन किया गया है।
66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? 25 का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 26 की बात करिए जो है हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? 27 की बात करें तो महाराष्ट्र में नाम बदलकर किया गया है। क्यूए सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? 28 की बात करें तो सियोल को घोषित किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? 29 की बात करें तो सेनेगल को जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है। किस राज्य में स्थित लुंगुफून रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा मिजोरम को घोषित किया गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? ये जो गुजरात राज्य बन गया है। कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? 32 का राइट आंसर जो होगा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? 33 का राइट आंसर जो होगा विजयवाड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? अमेरिका में किया गया है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 35 की बात करें तो 8वां स्थान दिया है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? 36 की बात करें तो क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 37 की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य बन गया है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया है? 38 का राइट आंसर होगा MiG-21 को जो है सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया गया है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र परिक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया है? 39 का राइट आंसर होगा गोवा में किया गया है। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगा? 40 का राइट आंसर जो होगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगा। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? 41 की बात करें ये जो है सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? 42 की बात करें ये जो है दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? 43 का राइट आंसर जो होगा इंदौर को दिया गया है। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना किया गया है? 44 का राइट आंसर जो होगा सिक्किम में घुमंतू गांव की स्थापना किया गया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? 45 की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? 46 का राइट आंसर जो होगा बिलासपुर में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? 47 की बात करें असम में जो है एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? 48 की बात करिए जो शिवमोगा जिला में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? 49 का राइट आंसर जो होगा 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है? 50 का राइट आंसर अदिति योजना शुरू किया गया है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51 की बात करें तो 97वां इसमें जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 52 का राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान को जो है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू किया गया है? 53 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा गोवा में शुरू किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? 54 का राइट आंसर सभी को पता है, मेघालय में जो है बेहदीन खलम उत्सव मनाया गया है। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? 55 का राइट आंसर होगा फ्रांस में घोषित किया गया है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा? 56 का राइट आंसर होगा बर्निहाट, जो ये सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? 57 का राइट आंसर होगा 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। टेलीसमैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? 58 का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 59 का राइट आंसर होगा सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? 60 का राइट आंसर जो होगा एडन मार्करम को दिया गया है। भारतीय सेना के राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? 61 का राइट आंसर होगा ये मेरठ में इसका आयोजन किया गया है। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? 62 का राइट आंसर जो होगा यह अमरावती में शुरू किया जाएगा। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? 63 का राइट आंसर होगा तलाश पहल की शुरू किया गया है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? 64 का राइट आंसर होगा चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? 65 का राइट आंसर होगा उत्तराखंड में जो हरेला उत्सव आयोजन किया गया है, वही हरेली रहता तो छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? 66 का राइट आंसर जो होगा तमिलनाडु में घोषित किया गया है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 67 का राइट आंसर होगा ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? केरल में स्थित है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, जिनको जो है भारत का ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? 69 का राइट आंसर जो हो जाएगा वर्षा देश पांडे ने जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? 70 का राइट आंसर जो हो जाएगा लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया है। विलियम्स 2025 का महिला एकल के खिताब किसने जीता है? 71 की बात करें तो ईगा स्वीटिक ने जीता है। विलियम्स 2025 का पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है? 72 का राइट आंसर जो होगा जैनिक सिनर ने जीता है। चेन्नई के एरा हरा कृष्ण भारत को कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 73 का राइट आंसर की बात करें तो 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? 74 की बात करें तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 75 की बात करें तो 12 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? 76 का राइट आंसर होगा कंबोडिया में स्थित है। किस देश में स्थित खजेर रुज स्थल है? कंबोडिया में है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? बिहार राज्य के द्वारा युवा आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान दिया गया है? 78 की बात करें तो ये जो है 131वां स्थान दिया गया है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 79 के राइट आंसर की बात करें तो पंजाब को जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 80 का राइट आंसर जो होगा गुजरात राज्य बन गया है। किस शहर में स्थित कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? 81 का राइट आंसर जो होगा मुंबई में जो है नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है।
किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काले नेमी शुरू किया गया है? 82 का राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड में शुरू किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 83 का राइट आंसर जो होगा भारत में किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थल को खतरे की सूची से हटाया गया है? 84 की बात करें तो 3 को हटाया गया है। किस राज्य में मानव हाथी संरक्षण काम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? 85 का राइट आंसर जो होगा ओडिशा में शुरू किया गया है गज मित्र योजना। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? 86 का राइट आंसर जो होगा महाराष्ट्र ने घोषित किया है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? 87 का राइट आंसर जो होगा प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल डीएसबी का नाम क्या जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? 88 का राइट आंसर जो होगा आईएनएस निस्तार नाम दिया गया है। किस राज्य मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? 89 का राइट आंसर जो हो जाएगा पंजाब राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है। चिंता रविचंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 90 का राइट आंसर जो हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविचंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना % आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दिया है? 91 की बात करें तो 35% का आरक्षण देने को मंजूरी दिया है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? 92 की बात करें तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो बन गया है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट वेलतिचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? 93 का राइट आंसर जो होगा नामीबिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। यूरोपिया ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा किया है। वह यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? 94 का राइट आंसर जो होगा 19वां देश बन जाएगा। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है? 95 का राइट आंसर जो होगा अमेरिका पार्टी नाम से बनाने की घोषणा किया है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? 96 का राइट आंसर जो हो जाएगा कविंदर गुप्ता हो जाएगा। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? 97 का राइट आंसर जो होगा ब्राजील के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? 98 का राइट आंसर जो हो जाएगा आस्था पुनिया बनी है। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर जो कि किस राज्य में स्थित है? 99 की बात करें तो ओडिशा में स्थित है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ये जो है ब्राजील में किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? 101 की बात करें ये जो है केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर जो जाएगा शुभांशु शुक्ला बने हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? सभी को पता है तेलंगाना में जो है बोनालू उत्सव मनाया गया है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? 104 का राइट आंसर जो हो जाएगा नवादा में बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है? 105 का राइट आंसर जो होगा बजाज एलायंस के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा एजियन सागर में जो है चिओस द्वीप अवस्थित है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 107 का राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए। ये जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा जो ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 108 का राइट आंसर जो होगा द हेग नीदरलैंड में आयोजन किया गया है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? ये जो है द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है।
किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा पुणे में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजन किया गया है? सभी को पता है, असम में जो है अम्बुबाची का मेला का आयोजन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू किया गया है? 113 की बात करें, लेह में शुरू किया गया है। यूपीएससी के परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं को से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? 114 का राइट आंसर जो होगा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस राज्य द्वारा 2025 में से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? 115 का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? 116 का राइट आंसर होगा भारत ही इसका मेजबानी करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? 117 का राइट आंसर जो होगा कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। 12 पुत्र एतिगाह ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? 118 का राइट आंसर जो होगा ओडिशा में जो है 12 पुत्र एतिगाह ग्राम योजना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 119 की बात करें तो कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? इसका राइट आंसर जो होगा अमेरिका के द्वारा मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्थित आर्लम वन्यजीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें जो केरल में बन गया। आर्लम वन्यजीव अभयारण्य केरल में अवस्थित है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? 124 का बात करें, ये जो विराज को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? 125 का राइट आंसर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? 126 का राइट आंसर जो हो जाएगा जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। आधिकारिक योग नीति घोषणा करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 127 की बात करें तो उत्तराखंड बन गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक कितना हो जाएगा? रैंक जो है 15वां रैंक हो जाएगा। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? ये जो है रोमानिया में आयोजित किया गया है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? लोकोमोटिव निर्यात जो है भारत ने गिनी को निर्यात किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, ये जो है पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? 132 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कतर हो जाएगा। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसार अल के तहत हमला किया है? कतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से खिताब किसने जीता है? 133 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो है दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितना हो जाएगा? 134 का राइट आंसर होगा 71वां रैंक हो जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? 135 की बात करें तो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा चीन में किया गया है।
किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? बिहार में किया गया है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? 138 की बात करें तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? 139 की बात करें, ये जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? 140 का राइट आंसर जो होगा डोंगोटी जानवी बन गई हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? 141 का राइट आंसर जो होगा साइप्रस हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया है? 142 की बात करें, इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस देश में आयोजित ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? 143 की बात करें, चेकिया में जीता है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? 144 की बात करें, ये जो देहरादून में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगा? 145 का राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 2026 से होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? 2026 से करवाएगा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? 147 का राइट आंसर की बात करें तो असम को दिया गया है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? 148 का राइट आंसर जो होगा विकसित आधारित भारत 2047 के तहत शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 149 का राइट आंसर जो होगा जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 150 का राइट आंसर जो होगा देहरादून में किया गया है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? 151 का राइट आंसर जो होगा क्रिस्टी कोवेंट्री ने पदभार संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 152 का बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू किया गया है? 153 का राइट आंसर अभी जस्ट हमने किया, क्या हो जाएगा? बिहार में किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? 154 का राइट आंसर जो होगा गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETA 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 155 का राइट आंसर होगा 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? 156 का राइट आंसर जो होगा भारत और श्रीलंका मिलकर करेगा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? 157 की बात करें, ये जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कानानासिस्क कनाडा में किया गया है। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? 159 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है साइप्रस के द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 160 का राइट आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व स्थित है। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? 161 का राइट आंसर जो हो जाएगा साइप्रस के साथ शुरू किया है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 162 का राइट आंसर जो होगा चेन्नई में किया जाएगा। राष्ट्रपति की एड टी कैंप यानी ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर जो होगा यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? 164 का राइट आंसर जो होगा गुजरात में हुआ है।
चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 165 का राइट आंसर जो होगा उत्तराखंड में जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? 166 का राइट आंसर होगा दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? 167 का राइट आंसर होगा मंगोलिया में भाग लिया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? 168 की बात करें महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? 169 की राइट आंसर की बात करें महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 170 का राइट आंसर जो हो जाएगा कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित होदई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? 171 की बात करिए जो है यमन में होदई हा दाह पोर्ट स्थित है। जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 172 का राइट आंसर जो होगा 2022 से 23 इसका आधार वर्ष होगा। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 173 का राइट आंसर जो होगा ग्वाटेमाला में स्थित है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? 174 की बात करें तो एमएस धोनी को शामिल किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किरण रिजिजू के द्वारा जो है उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? 176 का बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रारंभिक चिकित्सा हो जाएगा। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रारंभिक चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 177 का राइट आंसर जो होगा डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ हस्ताक्षर किया है। इग्ज्यूम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? 178 का राइट आंसर होगा शुभांशु शुक्ला है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल दौर 25 खिताब किसने जीता है? 179 का राइट आंसर जो होगा कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल दौर 25 खिताब किसने जीता है? 180 का राइट आंसर होगा कोको गॉफ ने जीता है। 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 181 की बात करें तो टीबी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू किए गए वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? 182 की बात करिए जो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बन गया है? 183 की बात करें तो दीव बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? 184 की बात करें तो बेंगलुरु बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया है? 185 की राइट आंसर होगा अमेरिका हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या हो जाएगा? 186 का राइट आंसर होगा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना हो जाएगा। किन दो भाषाओं की पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? 187 का राइट आंसर जो होगा भोटी और पुर्गी बन गया है। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? 188 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुंगागसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? 189 का राइट आंसर जो होगा थाईलैंड की है, वो इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? 190 का राइट आंसर जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल किया है। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। 191 का बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने जो है आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। किस राज्य के खींचन और मीनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? 192 की बात करें ये जो है राजस्थान को प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 193 का राइट आंसर जो होगा
अन्नालेना बेरबॉक को चुना गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से संबंधित, और इन्होंने संन्यास ले लिया है। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? 196 का राइट आंसर जो हो जाएगा, तेलंगाना ने अपना 12वां राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया है। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा किया है? 197 का राइट आंसर जो होगा, 5 वर्षों की घोषणा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? 198 का राइट आंसर जो होगा, महाराष्ट्र में है रायगढ़ किला। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? 199 की बात करें तो मातृत्व अवकाश अधिकार जो है महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? 200 का राइट आंसर जो हो जाएगा, मलेशिया हो जाए। इसका आयोजन जो है मलेशिया में किया गया है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? सभी को पता है, शुभमन गिल को बनाया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या हो जाएगा? सिले हुए जहाज का नाम है कौंडिन्य नाम दिया गया है। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पालम दी और अवार्ड से किसने जीता है? 204 का राइट आंसर जो हो जाएगा, जफर पनाही ने जीता है। समुद्री परिचालन महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग ने जीता है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या हो जाएगा? 207 की बात करें तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 208 का राइट आंसर होगा, कनक बधवार ने जीता है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना तक सीमित कर दिया है? 209 का राइट आंसर जो होगा, 1200 कर दिया है। यह 1500 से घटाकर 1200 कर दिया गया है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? 210 का राइट आंसर जो होगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? 211 की बात करें तो गुजरात के द्वारा जनगणना जारी किया गया है। 24वीं हिंद महासागर किस एसोसिएशन की बैठक कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा, श्रीलंका में किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर जो होगा, जो रूट बने हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर जो होगा, अमेरिका ने घोषणा किया है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? 215 का राइट आंसर जो होगा, चागोस द्वीप लौटाया है। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? 217 की बात करें, ये जो स्कॉटलैंड के खिलाड़ी हैं। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा, 17 सांसदों को किया गया है। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? 219 का राइट आंसर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र
कहाँ आयोजित किया गया है? 220 का राइट आंसर जो हो जाएगा जिनेवा में किया गया है। जर्मनी में आयोजित ISS जूनियर विश्व कप 2025 किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कनक बधवार ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा नीदरलैंड में किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा 891 शेर दर्ज किया गया है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? 224 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 225 के राइट आंसर की बात करें तो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? ये जो है तमिलनाडु में बनाया गया है। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? 228 का राइट आंसर जो हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व हो जाएगा। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? 229 का राइट आंसर होगा दिल्ली में शुरू किया गया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? 230 की बात करें तो महाराष्ट्र ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया द्वारा दूत नियुक्त किया गया है? 231 की बात करें तो अरुणाभ घोष ने जीता है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? 232 का राइट आंसर जो हो जाएगा कन्नड़ भाषा के लिए जीता है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। 233 की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। किस राज्य में इंदिरा शौरी गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? 234 की बात करें तेलंगाना में शुरू किया गया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? 235 का राइट आंसर होगा कंबोडिया के बीच किया गया है। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? 236 की बात करें तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन जो है घोघला बीच द्वीप पर किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा ओडिशा में शुरू किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? 239 की बात करें ये जो है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 240 का राइट आंसर जो होगा मिजोरम बन गया है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? 241 की बात करें तो बार्सिलोना ने जीता है। E0S09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 के कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? 242 की बात करें 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 243 की बात करें ये जो है केरल राज्य बन गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? 244 की बात करें ये जो अमेरिका में किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 245 की बात करें ये जो है संस्कृत में किया गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 की खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है एलिस रेंडमा ने जीता है। 78वें कानम फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर मानद पाल्म और किसे मिला है? 247 की बात करें रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? 248 का राइट आंसर जो हो जाएगा गयाजी रखा गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 249 की बात करें तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? 250 का राइट आंसर जो होगा असम में लॉन्च किया गया है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर टेलीग्राम का स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। वहाँ पर आपको सभी जो एग्जाम का अपडेट साथ के साथ PDF भी दिया जाता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक पास परचेज करना चाहते हैं तो जाकर परचेज कर लीजिए, आपके सभी एग्जाम में मॉक टेस्ट प्रिपरेशन सारा मिल जाएगा। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, 7 लगा लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।